हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में हम लेप्रोसी, जिसे HD हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इसे सुनबहर कोढ़ कुष्ठ रोग के भी नाम से आप जानते हैं। ये लेप्रोसी का साधारण पहचान क्या है? आप कहीं मार्केट में आप जाते होंगे, मेला में घूमने आप जाते होंगे, बहुत सारे लोगों को आपका देखते होंगे जो भीख मांगते हैं, बेगर हैं, भिखारी हैं, जो हैंसन डिजीज यानी कुष्ठ रोग के वजह से वो अपंग हो गए, दिव्यांग हो गए। ये दिव्यांग, विकलांग आप जो भी है इसे कह सकते हैं, वो कुष्ठ रोग के कारण हो गए हैं और उनका हाथ पांव का उंगली काम करना बंद कर देता है। काम करना इसलिए बंद कर देता है कि हाथ का फिंगर ये बीमारी होने के बाद में ये टेढ़ा होने लगता है, ये ऐसे खुलता नहीं है। जब बीमारी आपको लगेगा तो धीरे धीरे ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है और अंत में इस तरह से बन जाता है कि आप काम करने के लायक नहीं बच पाते हैं। कुष्ठ रोग आपको हाथ पांव की उंगली को ये गिरा सकता है और इसमें पहले आपको नाखून में भी इन्फेक्शन आने का ये सब चांस रहता है। मान लीजिए आपका ये नाखून है, नेल है, तो हाथ पांव के उंगली का नाखून काला काला होकर और धीरे धीरे ये कबरते जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे टूटता है और टूटते टूटते ये नाखून सारा गिर जाता है। उसके बाद हाथ पांव के उंगली आपको टेढ़ा होने लगता है। कहीं भी आप शहरों में चले जाइए तो लेप्रोसी के मरीज को आप आसानी से पहचान सकते हैं। पूर्ण रूप से लेप्रोसी को समाप्त करने के लिए आपको करनी क्या चाहिए? जागरूकता आपको फैलानी चाहिए। बीमारी को पहचाने, आप उसके एक दूसरे से शेयर करें। कैसा वीडियो आप लोग शेयर करते रहते हैं, लेकिन आपको जो जिंदगी बचाता है, जो इसे शिक्षा देता है, उसे कम से कम लोगों में आपको जानकारी आपको फैलानी चाहिए। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है। चप्पल का अपने आप निकल जाना, यानी चप्पल आप पहनेंगे तो निकल जाएगा, तो आपको मालूम नहीं चलेगा। कहीं कहीं उसे फिक्स्ड फीते में जो जूता बनवाते हैं, जो चप्पल बनवाते हैं, उसमें फिक्स करा देते हैं ताकि चप्पल निकले नहीं। आप पैर ऐसे ऐसे उठाकर रखते हैं, अजब टाइप का, लगता ही नहीं है कि उनके पैर में दम है, लगता ही नहीं है कि सेंसेशन है, बहुत अजीब टाइप से उठा कर रखते हैं पैर। इन सब बातों से आप कुष्ठ रोगी को पहचान सकते हैं। कुष्ठ रोगी कहीं पर भी आपको मेला बाजार में देखने को मिल जाएंगे। पहले तो काफी मात्रा में देखने को मिलता था, अब उनकी संख्या लगातार घट रही है। ये पूरे दुनिया में कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं और भारत में 60% कुष्ठ रोगी इसलिए होते हैं कि यहाँ का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कुष्ठ रोग समझिए तो आपको जीवन में कभी आएगा ही नहीं, इस बात को आप जानकारी रखिए। जैसे तैसे खाना मत खाइए और टाइमली खाना खाइए, होटल का खाना नहीं खाइए, घर का बना हुआ खाना खाएं, फल फ्रूट्स ले, स्वास्थ्य के प्रति आप हमेशा सचेत रहें और हेल्दी खाना लें। बहुत सारे लोग भात और सब्जी से काम चला लेते हैं, दाल छोड़ देते हैं। कोई आपको कुछ भी सत्तू हो गया, जो मक्का हो जाता है, कॉर्न्स होता है, उसे काम चला लेते हैं। इसमें आपको फल फ्रूट्स डेली लेनी चाहिए। अगर फल फ्रूट्स फायदा नहीं करता तो फिर इतना लोग क्यों खाता है उसे? फल फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा पावर और शक्ति रहता है और स्किन को सॉफ्ट मुलायम रखता है और बीमारी से बचा कर रखता है। अच्छे भोजन लीजिए, अच्छे नींद के साथ लीजिए, हेल्दी खाना खाइए। आपको गारंटी है कि आपके घर में कुष्ठ रोग आप तक जाएगा ही नहीं, कुष्ठ रोग जाने का सवाल ही नहीं रहता है।
कुष्ठ रोग से अपने को बचाना है तो भोजन में लगातार आप सुधार करते रहें और बढ़िया से बढ़िया भोजन करें। काजू, किशमिश, डेट्स जो खजूर कहा जाता है वो भी आपको अपनानी चाहिए। कई तरह का आपको बादाम, आप जाएंगे तो मार्केट में एक से बढ़कर एक आपको मिल जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो संतरे का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, हरे साग सब्जी का प्रयोग करें। हरे सब्जी का प्रयोग करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कुष्ठ रोग में यदि आपको, हम पहले ही बता चुके हैं, कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल 30, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, हालांकि कई बार हम वीडियो बना चुके हैं, लिख कर भी डाल चुके हैं। हाइड्रोकोटाइल 30, हाइड्रोकोटाइल, बात को आप समझे, किसी भी दुकानदार, फार्मेसी डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आसानी से मिल सकता है। किसी भी डॉक्टर के सलाह से हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद 1-2 चम्मच पानी के साथ दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है जो कि लंबे इलाज के बाद ही ठीक हो पाता है। यदि आपको लेप्रोसी संबंधी किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप व्हाट्सएप करके राय ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। कुष्ठ रोगियों का विभिन्न तरह का जो समस्या है, पेट का बीमारी है, आंखों का रोशनी कम होना और दांत में यदि कोई आपको पैरिया है, यानी कुष्ठ रोग से यदि आप बीमारी, तो आपको कुष्ठ रोग है ही, उसके अतिरिक्त भी चकत्ते, बुखार, जलपुत्ती और ये तरह तरह का दाना, एलर्जी निकलना, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना, पाचन शक्ति खत्म होते जाना, पेचिस, डिसेंट्री, कोई भी इसके साथ में बीमारी क्यों ना हो, आपका बीमारी जरूर जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। यदि आपको लेप्रोसी का शिकायत है और साथ साथ आपको पेचिस, डिसेंट्री, पेट की समस्या है तो हमारे अनुसार पेट का पहले इलाज आपको करा लेनी चाहिए। पेट जब ठीक हो जाता है तब लेप्रोसी की दवा बहुत बढ़िया काम करता है। लेप्रोसी के साथ साथ पेट की दवा का भी उपचार संभव है। एक बार फिर हम स्क्रीन पर दिखा दे, हाइड्रोकोटाइल 30 जगत प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में आपको लेप्रोसी पाया जाता है और ये सरकार MDT के दवा फ्री में भी आपको उपलब्ध करा रही है। फिर भी पता नहीं इतने मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेप्रोसी का मरीज पाए जाते हैं। हमें लगता है कि खासकर ये ज़्यादा रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में आपको लेप्रोसी देखने को मिलेगा, क्योंकि जागरूकता का अभाव है और डॉक्टर मिलना जल्दी संभव नहीं रहता है। लोग इलाज भी जल्दी, उपचार भी नहीं कराते हैं। वो उनका विल पावर इतनी स्ट्रांग रहती है, समझते कि अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको कोई विशेष प्रॉब्लम है तो आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। इसमें खाने में आपको, यदि लेप्रोसी के मरीज हैं और किसी भी तरह के सेक्स संबंधी कमजोरी आ रहा है तो प्याज लहसुन का आपको प्रयोग बढ़ा देनी चाहिए। प्याज आपको ज़्यादा काम करेगा आपको लेप्रोसी की बीमारी में। और सेक्सुअल कमजोरी कोई भी होगा, सेक्स संबंधी कोई भी आपको कमजोरी है, लगातार प्याज खाने से आपका वो भी धीरे धीरे दूर होता है और आपको काफ़ी ताकत मिलेगा। और होम्योपैथिक दवा जड़ मूल से ख़त्म कर देता है। इसके लंबा इलाज चलता है। तो लेप्रोसी की यदि बीमारी हो जाए तो आपको करनी क्या चाहिए, आपको हाथ कहीं भी लीजिए, आपका चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, वहाँ पर पेन कलम को हिलाइए। यदि वहाँ पर हिला रहे हैं और बिल्कुल समझ में नहीं आए, यहाँ का त्वचा कट जाए, जल जाए, आप कितने सो काटेंगे, सुई हिलाएंगे, ये चीटी काटेंगे, पिन अल्पिन कुछ भी यहाँ पर टर्चर करेंगे, जैसे आदमी मर जाता है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक उसी तरह से
जहाँ पर आपको सुनबहरी हुआ है, लेप्रोसी की शिकायत है, कोढ़ कुष्ठ रोग की शिकायत है, वहाँ पर आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं, बिल्कुल एकदम त्वचा वहाँ बेजान हो जाएगा, बिल्कुल मालूम नहीं चले। तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। और यदि आपको कुछ भी है, किसी भी तरह का बीमारी, यदि वहाँ पर चिट्टी काट रहे हैं, पेन अल्पिन पेन कुछ भी हलाए, जो भी आपके पास सुई हो, इंजेक्ट हो, वहाँ पर लगा कर देख ले, चिट्टी काट कर देखे, यदि समझ में आता है तो आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं है। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा होता है, ये लापरवाही के कारण आपको हो सकता है। समय पर इलाज चलेगा, खान पान लगातार आप सुधार करें, पौष्टिक चीज हेल्थी चीज लें, तो आपको जल्दी इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और ये हाथ पांव उंगली टेढ़ा होने के पहले ही इलाज में आप काफ़ी भीड़ जाए। सबसे बड़ी है जानकारी, जागरूकता का अभाव। आप जितने वीडियो शेयर करेंगे, लोग जितने जानेंगे, जितने जागरूकता फैलेगा, जागरूकता इस समस्या का समाधान करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। बहुत लोगों तो 15 साल 16 साल 10-10 साल से लेप्रोसी की बीमारी है, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराए ठीक नहीं होता है, उन्हें मालूम ही नहीं चलता है। लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं जो बताते हैं कि सर आपका वीडियो देखने के बाद ही, थोड़ा वीडियो देखने के बाद ही उन्हें मालूम चला कि उन्हें लेप्रोसी, कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग की शिकायत हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, आप बताएं, इसको जागरूकता फैलाएं। जागरूकता फैलाने के दौरान आपको ये बीमारी जल्दी आएगा नहीं। सतर्क लोग हो जाए, खान पान में सुधार कर ले, आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। घर का खाना ले, शुद्ध खाना ले, घबराहट में जल्दी कहीं खाना न खा ले, इंतजार करे और बढ़िया से खाना पर समय दे, मार्केटिंग करने में समय दे। और गृहिणियाँ भी जो आपके घर में जो पुरुष वर्ग हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, उन्हें प्रेशर डालिए और उनको फल खरीदने के लिए आप बाध्य कीजिए। गृहिणियाँ जो लाते हैं उसी में काम चला लेती हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर बजट कम है, पैसा नहीं है, तो आप मेहनत कीजिए, कमाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस तरह से परिवार में बच्चे भी कम पैदा हो तो बढ़िया है। एक आदमी पर ज़्यादा खर्च हो तो आदमी स्वस्थ होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो या तो जनसंख्या को कम कर ले अथवा अपनी इनकम को बढ़ा ले, तभी आप अच्छा भोजन कर पाएंगे। अच्छे भोजन के साथ अच्छे शुद्ध वातावरण है, शुद्ध वायु है, हवा है, शुद्ध खाना है, टाइमली खा रहे हैं, तो कुष्ठ रोग आपको बिल्कुल ही नहीं सताएगा, आएगा ही नहीं। और यदि आ भी गया पहले से ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लेप्रोसी की शिकायत हो गया है, तो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। और ये आप जरूर लीजिए हाइड्रोकोटाइल अवश्य लीजिए, समय से लीजिए। इसे आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो लेप्रोसी जब आपको हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, बिल्कुल न घबराए, होम्योपैथिक दवा से 100% बीमारी ठीक हो जाता है। कई सारे डॉक्टर बोल देते हैं कि शून्य ठीक नहीं होगा, शून्य ठीक, ऐसा नहीं है। टेलीफोन नंबर, आदमी का नंबर, मोबाइल नंबर, सब चीज़ उनका पता एड्रेस रखा हुआ है। आप संतोष के लिए, उन्हें जानकारी के लिए आप फ़ोन लगाकर उसका पता लेकर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। जैसे विश्वास हो, आपको विश्वास दिलाना हमारा काम है। जो भी कहते हैं हम सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। बनावटी बात एक भी नहीं रहता है। हर चीज़ हम प्रमाण के साथ आपको कहते हैं। हर चीज़ मेरे पास पूरा प्रूफ आपको ये हमेशा हम अभी प्रमाणित जो भी कहेंगे हम करा देंगे कि कुष्ठ रोग का बीमारी होता है, बिल्कुल जड़ मूल से चला जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।